What Harshvardhan Jain sir saying is that if you have to achieve something, you have to make effort for this. वो क्या कहना चाहते थे? वो कहना चाहते थे अगर आपको चाहिए, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको चाहिए कि आप ज़िंदगी में अरबपति बनो, आपको अरबपति बनने के लिए जो काम करना है वो करना पड़ेगा। वो कहते थे कि कोई भी चीज़ आपके दिमाग में होती है वो असलियत में मूर्त रूप में तब आती है जब वो पहले आपके मस्तिष्क में होती है। जब आप कागज़ के ऊपर कोई चीज़ लिखते हो, अपने गोल्स बनाते हो, और गोल्स को जब आप लिखते हो तब एक अलग सी आपके अंदर दबाव महसूस होता है। ऐसे लगता है हाथ वो 5 रुपये का वो पेन, 5 ग्राम का पेन 500 किलो का हो गया हो, इसे लिखा नहीं जाता। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उस समय अपने आप से एक कमिटमेंट कर रहे हो। वो आपका दिल कहता है कि अगर ये पूरा नहीं हुआ तो मैं अपने आप को क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरी क्या होगी, मैं अपने आप में मेरी यानी आपको अपने ऊपर शक होता है, आपको अपने ऊपर डाउट होता है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, इसलिए आप लिखने से कतराते हो। लेकिन आप जब लिख लेते हो तब ही आपका दिमाग आपको ये बताता है कि आपको अगर वो चीज़ चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा। मतलब प्लान बनाने के लिए और नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए आपको अपने से कमिटमेंट करना पड़ेगा। और कमिटमेंट कैसे करोगे आप? कमिटमेंट करोगे आप ब्लैंक पेपर पर अपने लक्ष्य लिखकर। ब्लैंक पेपर पर आप अपने लक्ष्य लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको अपने लक्ष्य को एक डेट डालनी होगी, क्योंकि बिना डेट कोई चीज़ होती नहीं है। जब किसी चीज़ पर डेट होती है तब उस चीज़ की डेडलाइन फिक्स हो जाती है। वो डेट उसकी डेडलाइन होती है। मतलब आपने किया चाहे उस काम को नहीं किया, वो तारीख तक वो काम अगर आपने नहीं किया तो वो आपने भले ही उस काम को करने के लिए कितना ही एफर्ट लगाया हो, वो आपको किया हुआ काम नहीं माना जाएगा। वैसे हर चीज़ की एक डेडलाइन फिक्स है। सूरज उगता है, रात होती है। सूरज सुबह उगता है और शाम को अस्त होता है। आप चाहे कोई काम करो या मत करो, आपने तय किया मुझे ये काम करना है, आपने वो काम नहीं किया, आप आलस कर गए या कोई और कारण कोई भी वजह से आपने वो काम नहीं किया। लेकिन आप समय को तो रोक सकते हो क्या भैया? समय को तो नहीं रोक सकते। समय तो अपनी गति से लगातार चलता रहेगा। दिन होगा, रात होगी, फिर दिन होगा, फिर रात होगी, हफ्ता गुजर जाएगा, फिर 15 दिन गुजर जाएंगे, फिर महीना ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, आपकी ज़िंदगी पूरी निकल जाएगी। समय रुकने वाला नहीं है, इसलिए आपको उस पर डेट डालनी होगी जिससे यह पता चलेगा कि मैं इतनी तारीख तक काम कर लूँगा। जिससे आपके अंदर डिसिप्लिन हो कि मुझे ये काम अगर इतनी डेट को करना है तो मुझे इस काम को कितनी स्पीड से करना है, कैसे करना है। मुझे जैसे मैंने डेट डाली 6 महीने की, 6 महीने बाद में मैं लक्ष्य अपना कंप्लीट करूँगा। तो 6 महीने के अंदर आपको डेट फिक्स हो गई तो अब आपका काम उस दायरे के अंदर फिट हो गया। अब आपको करना क्या है? उन 6 महीनों को एक महीने के अंदर डिवाइड कर देना है। और आपका जो काम है उसको आप हर महीने के हिसाब से वो बना लीजिए कि इस महीने में कितना होगा, कितना काम करना पड़ेगा। जब ये 6 महीने के अंदर पूरा होगा, 1 महीने के अंदर कितना करोगे, तब वो 6 महीने के अंदर आपका कंप्लीट होगा, ये आपको पता हो। जब आप 1 महीने का डिसाइड कर लिया तो उसके बाद आप ये निकालो 1 दिन का कितना होगा, 1 वीक का कितना होगा। और उस काम को आज यानी हर जो भी चीज़ लक्ष्य पाना चाहते हो आप, उसको पाने के लिए आज के दिन क्या करना है उसको आपको पता होना चाहिए। वो आपके सुबह के शेड्यूल में आपके पास एक पेपर होना चाहिए। वो पेपर आपकी आंखों के सामने हो। सुबह जब आप उठे और आपको ये पता हो आज मुझे अगर अपने लक्ष्य प्राप्त करने हैं तो मुझे ये काम आज करने हैं। जब आपको पता होगा और तो आप वो काम करोगे। अगर आपको नहीं पता होगा आपके कोई भी काम आ जाएगा दिन में, कोई दूसरा काम, ऐसे काम ज़िंदगी में कोई ना कोई चीज़ फिर आपके इस टाइम के अंदर आ जाएगी और आप जो मेन काम जो आपको लक्ष्य तक ले जाते हैं उनको छोड़ दोगे। तो पहले से ही आपके पास एक लिस्ट हो जिसके अंदर आपके दिन का शेड्यूल हो और उस शेड्यूल में वो काम हो जो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है करने, तब आपके लक्ष्य हासिल होंगे। और जो दुनिया कहती है कि ऐसे कुछ नहीं होता, मैं उनसे पूछता हूँ, मैं आपको एक सर्वे बताता हूँ। चलो ये बताओ, हाथ खड़ा करो, कितने लोगों ने लक्ष्य बना रखे हैं? लगभग 2-3% लोगों ने है जिनके पास रिटर्न गोल है।
अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे ये बताइए कितने लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में वाकई में जो गोल बनाते हैं उसको अचीव करते हैं। शायद 2-3% लोग ही होते हैं जो कुछ बनाते हैं उसको अचीव कर पाते हैं। वो कारण क्या है? वो कारण है क्योंकि 2% लोगों ने ही लिखा है। 80-20 का रूल सुना है आपने? सुना है, यस या नो? तो 80-20 का रूल कहता है कि 20% एफर्ट आपको 80% रिजल्ट देते हैं। तो आपने लक्ष्य लिख लिया है, ये उन 20% एफर्ट के अंदर आता है जो आपको 80% काम करने के लिए मजबूर करता है। यस और नो? यस। तो अपने लक्ष्य को लिख लीजिए, और लिखोगे नहीं तो वो अचीव होगा नहीं। ऐसे ही ज़िंदगी टाइम पास आपका होता रहेगा। ये साल तो निकल गया, इसके बाद अगला साल भी निकल जाएगा, अगला महीना भी निकल जाएगा, ज़िंदगी भी आपकी ऐसे ही निकल जाएगी। फिर पछताने से कुछ नहीं होता भैया। तो अभी ये लक्ष्य बना लो। ओके, ठीक है, बाय।